आपने सुपर हीरो फिल्मों में देखा होगा कि कोई साइंटिस्ट मशीन लगाकर इंसान का दिमाग पढ़ लेता है, लेकिन सोचिए अगर ये सब हकीकत में हो जाए तो। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 AI टूल्स जो इंसान के दिमाग की बातों को पढ़ सकता है। D-Wave, सोच को टेक्स्ट में बदलने वाला। ब्रेन LLM, पूरा सेंटेंस बनाने वाला। स्टैनफोर्ड डिकोडर, इनर स्पीच पकड़ने वाला। कैलटेक इंटरफेस, इलेक्ट्रोड से वर्ड डिकोड करने वाला। और OpenBCI इमोटिव अल्टर एगो, जिनसे आम लोग भी दिमाग से गैजेट्स चला सकते हैं। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये रिसर्च अभी चल रही है और कई जगह काम भी कर रही है। तो तैयार हो जाइए दिमाग पढ़ने वाली इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने के लिए। पहला टूल D-Wave, UTS ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले बात करते हैं D-Wave की। ये सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने बनाया है। अब आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है। ये EEG यानी दिमाग में बनने वाली इलेक्ट्रिक तरंगों को पढ़ता है। जैसे दिल की धड़कन को ECG मशीन पकड़ लेती है, वैसे ही EEG मशीन आपके ब्रेन वेव्स को पकड़ती है। फिर AI मॉडल इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके टेक्स्ट में बदल देता है। कल्पना कीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किताब चुपचाप पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी 1869 में पैदा लिए। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869। अब ये AI टूल यानी D-Wave आपके ब्रेन सिग्नल को पढ़कर वही सेंटेंस कंप्यूटर पे दिखा देता है। मतलब आपने आवाज़ नहीं निकाली, सिर्फ दिमाग में पढ़ा, लेकिन मशीन ने उसे टेक्स्ट में बदल दिया। सोचिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर में पैरालाइज पेशेंट भी बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, ब्रेन LLM। यह एक बहुत मॉडर्न सिस्टम है जो fMRI यानी ब्रेन स्कैन का इस्तेमाल करता है। इसकी खासियत ये है कि ये प्री डिफाइंड शब्दों तक सीमित नहीं है, ये पूरा वाक्य बना सकता है। मतलब मान लीजिए कोई कहानी सुनाई जा रहा है, जैसे एक लड़का मार्केट गया और सब्जी खरीद के लाया। एक लड़का मार्केट गया और कुछ खाना खाया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आपके ब्रेन में कुछ खास तरह की एक्टिविटी होती है। चाहे आप कोई भी कहानी सुनाइए, आपके माइंड में हमेशा कुछ खास तरह की एक्टिविटी होगी। यह AI टूल यानी ब्रेन LLM इस एक्टिविटी को पकड़कर पूरा सेंटेंस जनरेट कर देता है। जैसे वो मार्केट गया और सब्जी खरीद करके आ गया। इसका मतलब है सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पूरा सीन यानी मीनिंग भी मशीन समझ सकती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे लोगों की मदद करना होगा जो बोल नहीं सकते। रिसर्च में साइंटिस्ट को ये समझना है कि इंसान किसी सीन को दिमाग में कैसे प्रोसेस करता है। तीसरा टूल, स्टैनफोर्ड्स इनर स्पीच डिकोडर। अब सोचिए आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही है। स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने एक इम्प्लांट बनाया है जो आपके दिमाग के अंदर सोचे हुए शब्दों को डिकोड कर सकता है। ये इम्प्लांट सीधे ब्रेन सिग्नल्स को पकड़कर मशीन तक पहुंचाती है। मान लीजिए किसी पेशेंट की बोलने की शक्ति चली गई है, वह बोल नहीं पाता है, किसी भी वजह से वो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो सोच तो सकता है। अगर वह पेशेंट सोचता है मुझे पानी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो ये AI टूल्स यानी स्टैनफोर्ड का इम्प्लांट इस इनर वॉइस को पकड़कर स्क्रीन पर लिख देता है या स्पीकर से बोल देता है। आपने मन ही मन सोचा कि मुझे पानी चाहिए और मशीन आपकी इनर वॉइस को पकड़कर स्क्रीन पर लिख देगा आई वॉन्ट वाटर, या फिर वो स्पीकर के माध्यम से बोल भी देगा आई वॉन्ट वाटर। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बोल नहीं सकते या पैरालिसिस की वजह से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को ये टेक्नोलॉजी वरदान है। चौथा टूल्स, कैलटेक ब्रेन मशीन इंटरफेस। अब आते हैं कैलटेक की रिसर्च पर। यहाँ साइंटिस्ट ने लैंग्वेज से जुड़ी ब्रेन रीजन में इलेक्ट्रोड्स लगाकर एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी करीब 79% तक रही। यानी अगर पेशेंट ने सिर्फ कैट सोचा तो सिस्टम ने उसे कैट पहचान लिया। कल्पना कीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं और दिमाग में आपने सोचा कि इसका आंसर 42 हो सकता है और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अपने आप लिखा आ जाए
आंसर इज 42। भविष्य में एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दिमाग में सोचेंगे और मशीन खुद ब खुद आपका दिमाग पढ़ करके आंसर खुद ब खुद स्क्रीन पर लिख देगा। 5वां टूल्स, कंज्यूमर लेवल टूल्स, OpenBCI, इमोटिव, अल्टर ईगो। अब बात करते हैं कंज्यूमर लेवल टूल्स की, जिन्हें आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। OpenBCI एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो EEG सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, कोई गेमर सिर्फ दिमाग से वीडियो गेम खेल सकता है। जैसे आप गेम खेलते हैं जिसमें जंप होता है और आप कीबोर्ड में प्रेस करके जंप कराते हैं, लेकिन इस AI टूल्स में आप दिमाग में सोचेंगे जंप और गेम कैरेक्टर खुद ब खुद कूद जाएगा। इमोटिव हेडसेट, इमोटिव की वायरलेस हेडसेट जैसे इपॉक प्लस ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक करती है। उदाहरण के तौर पे आप इसे समझिए, आप एक हेडफोन पहनकर गेम खेल रहे हैं। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन घटा, गेम खुद ब खुद आसान हो जाता है। अल्टर ईगो MIT, ये टूल सबसे फ्यूचरिस्टिक है। अल्टर ईगो डिवाइस को पहनकर आप बिना बोले कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे आप समझिए, आपने दिमाग में सोचा सर्च वेदर और कंप्यूटर तुरंत आपको मौसम दिखा देगा बिना आपके आवाज़ निकाले। कंप्यूटर तुरंत आज के वेदर के बारे में डिटेल्स दे देगा। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर में हम अपने गैजेट्स को सिर्फ सोचकर कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे 5 AI टूल्स जो इंसान के दिमाग को पढ़ सकते हैं। D-Wave, सोच को टेक्स्ट में बदलने वाला। ब्रेन LLM, पूरा सेंटेंस बनाने वाला। स्टैंड फॉर डिकोडर, इनर स्पीच पकड़ने वाला। कैलटेक इंटरफेस, इलेक्ट्रोड से वर्ड डिकोड करने वाला। और OpenBCI इमोटिव अल्टर ईगो, जिनसे आम लोग भी दिमाग से गैजेट्स चला सकते हैं। ये सब सुनकर मज़ेदार लगता है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है यहाँ पे। जब मशीनें हमारा दिमाग पढ़ लेंगी तो हमारी प्राइवेसी कहाँ जाएंगी? क्या कोई हमारी सोच बिना हमारी अनुमति के पढ़ सकता है? तो फिर हमारी प्राइवेसी कहाँ जाएंगी? क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई बिना हमारी अनुमति के ही हमारी सोच को पढ़ ले? आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी वरदान भी हो सकती है, लेकिन खतरा भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, दिमाग पढ़ना अब सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं रहा, ये हकीकत बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।